ड्रामे के लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग में मिंग घर पे होता है क्योंकि डॉक्टर ने उसे घर पे ही रेस्ट करने के लिए कहा है और बताया है कि ट्रीटमेंट करते समय उसकी आंखें रिकवर हो गई है और शायद जब वो होश में आएगा तो फिर से देख सकेगा। तभी वहाँ शीटिंग आती है और सॉन्ग उसे ये बात बताता है जिसे सुनकर वो काफी खुश होती है और फिर मिंग से पूछ रही होती है कि वो कब उठेगा। जब वो उठेगा तो वो उसे शायद देख पाएगा और वो कहती है कि जब भी वो उठेगा तो वो उसे सच्चाई बताना चाहती है क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन अपनी सच्ची पहचान के साथ शीटिंग बनकर। इधर शिनशिन की मॉम उसे ये न्यूज़ बताती है तो शिनशिन कहती है कि उसे पहले से ही मालूम है जो शुन है वो एक नंबर का निकम्मा है। तभी उसकी मॉम बताती है कि मिंग की आंखों की रोशनी वापस आ गई, जिसे सुन के वो थोड़ा हैरान होती है। उसकी मॉम कहती है कि शुन तो था ही यूजलेस, लेकिन किसने सोचा था कि जो ब्लाइंड मिंग है वो इतना सब कुछ कर सकता है और अभी वो लोग क्या करेंगे। तो शिनशिन अपनी मॉम से कहती है कि उनके कहने का मतलब क्या है क्योंकि मिंग तो कभी भी इन लोगों का दुश्मन नहीं था। उसकी मॉम शॉक्ड होती है और कहती है कि मगर तो वो कहती है कि जो था वो था बट अभी नहीं, और वैसे भी जो मिंग है वो उसका मंगेतर है। उसकी मॉम उससे पूछती है तो उसका मतलब ये है कि शीटिंग को वो लोग वापस यहाँ ले आएंगे। तो वो कहती है कि किसने कहा कि वो वापस उसे यहाँ ले आएगी, वो तो चाहती है कि शीटिंग यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाए। और ऐसे जब मिंग उठेगा तो वो सबसे पहले उसे देखेगा जिससे वो प्यार करता वो होगी। शीशिंग की मॉम उसे मना करती है और कहती है कि क्या उसके पास दूसरा रास्ता नहीं है। शीशिंग पूछती है कि क्या उन्हें शीटिंग की चिंता हो रही है। वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है बट ऐसा कुछ करना कुछ जरूरी भी तो नहीं, और देखा जाए तो शीटिंग है तो उसकी बहन ही। तभी शीशिंग कहती है कि अभी उसे समझ में आया कि वो शीटिंग की चिंता कर रही है, पर उसका क्या, उसे तो पहले से कभी कुछ नहीं मिला। और अपनी मॉम से कहती है कि उन्होंने तो कहा था कि वो हमेशा उसका साथ देंगी। तो वो कहती है कि हाँ वो उसके साथ है। देन शीटिंग का किडनैप होता है और उसकी जगह शिनशिन शीटिंग बनती है। और शीटिंग को जब होश आता है तो देखती है कि वो एक अलग सी जगह पे है और वहीं पर सामने किडनैपर आता है। तो वो उससे पूछती है कि वो कौन है और उसने ऐसा क्यों किया, बट वो उसका एक फोटो निकालता है और उसके पास चलने लगता है। तभी शीटिंग उसे कहती है कि उसे मालूम ही नहीं ये इलीगल है, उसके लिए उसे जेल हो सकती है, और कहती है कि वो उसके पास ना आए। तभी वो उसके हाथ खोलता है और खाना दिखाते हुए कहता है कि भूख लगे तो खा ले, और वैसे वो चिल्लाए नहीं। इधर सॉन्ग सोचता है कि 2 दिन से शीटिंग आई नहीं है तो क्या उसके साथ कुछ हो तो नहीं क्या। उसी वक्त वहाँ पर शीटिंग आती है, मतलब शिनशिन आती है और सॉन्ग को रीजन बताती है नहीं आने का कि उसके घर पे कुछ काम आ गया था। और फिर वो मिंग को देखती है और कहती है कि आज से उसके साथ जो रहेगी वो होगी। उसी वक्त मिंग को होश आता है और वो शिनशिन को देखता है और शिनशिन अपनी एक्टिंग स्टार्ट करती है कि वो कितना डर गई थी कि वो उठेगा या नहीं। मिंग उससे पहले थैंक्स कहता है उसका ख्याल रखने के लिए और कहता है कि फिर ऐसा दोबारा नहीं होगा, बट जब उसका हाथ छूता है तो उसे कुछ अलग लगता है। तभी शिनशिन उसे किस करना चाहती है तो वो अपना फेस हटा लेता है ये कहते हुए कि उसका सर दर्द हो रहा है। तो वो कहती है कि ठीक है, वो उसके लिए पानी लेके आती है, लेकिन मैंने शिनशिन को देखते हुए किसी बात के बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद शिनशिन अपनी मॉम से बात कर रही होती है और बताती है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है और मिंग को उसके ऊपर शक नहीं हुआ है, लेकिन अभी वो बात बाद में करेगी कि उसे कुछ काम करना है। वहीं पर आता है मिंग और उसे आवाज दे रहा होता है। तभी वो एक केक के साथ आती है और बताती है कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। इसी बात को सेलिब्रेट करना चाहती है और वो बता दे कि ये केक उसने खुद ही बनाया है। तभी मिंग उससे पूछता है कि मगर इतना अंधेरा क्यों है, क्योंकि उसे तो डर लगता है ना अंधेरे से। तो वो कहती है कि वो इतनी नाजुक नहीं है और उसे केक खिलाती है और ड्रिंक भी पिलाती है। देन शिनशिन उसे रिझाते हुए उसकी टाई निकालती है और 2 बटन खोली होती है कि मिंग उसे रोकता है और कहता है कि कल ही उसकी सुबह सुबह मीटिंग है तो उनमें भी नेक्स्ट टाइम, और अपना प्लान फेल होता देख शिनशिन को काफी गुस्सा आता है। इधर शीटिंग सोच रही होती है कि मिंग अभी कैसा होगा, क्या उसे होश आया होगा या आया भी होगा तो उसे वो ढूंढ रहा होगा या नहीं। उसी वक्त वो हैरानी से टीवी को देखती है जहाँ पर मिंग और शिनशिन का न्यूज आ रहा होता है जिसमें वो लोग बताते हैं कि वो दोनों की कंपनी मिलकर इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है और उन लोगों को डिजाइनर की जरूरत है, इसीलिए वो लोग एक कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और जिसे अपनी डिजाइन लेकर आना है वो आ सकते हैं। शीटिंग ये देखकर कहती है कि तो शिनशिन का प्लान ये था, उसने उसकी लाइफ चुरा ली। इधर मिंग के डैड उसे कहते हैं कि अब वो सब कुछ दारोमदार कंपनी का उसके ऊपर छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, और उसे बताते हैं कि उसके ब्रदर शुन ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया है। और देखते हैं शुन को तो वो अपनी पुरानी चीजें देख रहा होता है जहाँ पर वो अपना और मिंग का पुराना फोटो देखता है। उसे देखकर मुस्कुराता है और वो अपने वही थोड़े से सामान को लेकर वहां से चले जाता है, मतलब जेल में। नेक्स्ट दिन में शीटिंग अपने किडनैपर को पैसे गिनते हुए देखती है बट उसे काफी छींक आ रही होती है, मतलब उसे पैसों से एलर्जी है। तो शीटिंग उसे कहती है कि अगर उसे तकलीफ ना हो तो वो उसके लिए पैसे काउंट कर सकती है। वो कहता है कि कुछ ज्यादा वो शानी नहीं बन रही है, तो वो उसे बताती है कि उसका पैर वैसे भी बंधे हुए तो वो और क्या कर सकती है, और
वो बता दे कि टीवी में भी ज्यादा चैनल्स नहीं है तो वो क्या देखे, वो बोर हो रही है। ये सुनकर किडनैपर मान जाता है और उसे पैसे गिनने के लिए कहता है, और वो जब गिन रही होती है तो कुछ पैसे जमीन पे गिरा देती है, और जब वो उसे उठाने जाता है तो वो उसे उसी टूल से जिस पे वो बैठी है उसे मार देती है। और जब वो होश में आता है तो वो खुद ही बना हुआ होता है, और शीटिंग उससे पूछती है कि उसकी आईडी और फोन कहाँ पर है, वो नहीं बता रहा होता है। तो वो उसके ऊपर पैसे गिराती है, जिससे वो वापस से उसे काफी ज्यादा जहरीली छींक आने लगती है। तो वो कहता है कि ठीक है, वो बता रहा है। इधर शिनशिन की मॉम उससे पूछती है कि वो उससे क्या बात करना चाहती है। तभी शिनशिन उनसे पूछती है कि शीटिंग कहाँ पर है। उसकी मॉम उसे कहती है कि उन लोगों ने तो उसे अब्रॉड भेज दिया था, क्या उसे याद नहीं। तभी शिनशिन उसे दिखाती है फोटोज और कहती है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई उससे झूठ कहने की, और अभी उन लोगों को मालूम नहीं कि शीटिंग कहाँ पर है। उसी वक्त उसकी मॉम को कॉल आता है, जो कि वो उठाती है, और वहाँ पर जो किडनैपर है उसे बताता है कि शीटिंग कहीं मिल नहीं रही है, जिससे उसे भयंकर गुस्सा आता है। इसके बाद शीटिंग सोचती है कि मिंग उसके ऊपर यकीन करेगा भी या नहीं, और वो कहती है कि अभी वो कॉल करेगी तो वो उसका कॉल उठाएगा या नहीं। और शीटिंग वही घर में जाती है जहाँ पर वो मिंग के साथ रह रही थी, और वहाँ पर उसे मिलता है कॉन्टेस्ट का एक फॉर्म, जिसे देखकर उसे याद आता है कि उसने अपने पुराने निकनेम प्रिंसेस सिसी के बारे में मिंग को बताया था, और वो फॉर्म लेकर जाती है सबमिट करने, बट उससे थोड़ा लेट हो गया होता है। बट काफी रिक्वेस्ट के बाद उसका फॉर्म सबमिट हो ही जाता है। इधर शिशिन को किडनैपर से पूछने पे पता चलता है कि अभी भी उसे शीटिंग नहीं मिली है, जिससे उसके थोड़े हाथ पैर फुलाते हैं कि कहीं शीटिंग मिंग से ना मिल जाए। और मिंग शिनशिन से पूछता है कि क्या वो नर्वस है, तो वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बस वो अभी अवार्ड सेरेमनी में जा रही है तो वो थोड़ी एक्साइटेड है। फिर दोनों ही अवार्ड सेरेमनी में होते हैं, जहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही होती है कि उन लोगों का जो चैंपियन है कॉन्टेस्ट का वो मिल गया है, और स्टेज पे बुलाया जाता है विनर को, जिसका नाम होता है प्रिंसेस सिसी। और ये सुनकर शिनशिन मिंग से पूछती है कि क्या वो उसे जानता है, तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स, और हो सकता है कि वो भी उसे जानती होगी। शिनशिन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो जरूर से उससे मिलना चाहेगी कि वो कौन है। और तभी वहाँ पर आती है प्रिंसेस सिसी, मतलब हमारी शीटिंग, जिसने मास्क पहना होता है, और जब वो उतारती है तो लोग ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि शिनशिन वहाँ क्या कर रही है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं कि वो लोग ट्विंस है। तभी शीटिंग सभी की बातें सुनकर कहती है कि शायद उसे यकीन है कि किसी ने उसे पहचान ही लिया होगा, और हाँ, उसकी बहुत सारी पहचान है। शायद उन लोगों को मालूम होगा ओलिविया या प्रिंसेस सिसी, या तो उन लोग उसके शीटिंग नाम से भी बुला सकते हैं। लेकिन वो चाहे कुछ भी हो, उसके लिए सिंसियरिटी और ऑनेस्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। और आज वो यहाँ खड़ी है तो इसीलिए क्योंकि किसी ने उसका काम चुराया है, और यहाँ तक उसकी ज़िंदगी भी। लेकिन वो उसे इस चीज़ में कामयाब होने नहीं देगी। और तभी अनाउंसर उससे माइक लेती है और कहती है कि लग रहा है उसके विनर को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट अभी उसे अवार्ड देने का मौका है। और वो मिंग को बुलाती है अवार्ड देने के लिए। मिंग उसे देखता है अवार्ड देते हुए, कहता है कि काफ़ी दिनों बाद वो आई है, और फाइनली वो आ ही गई है। फिर शीटिंग शिनशिन से कहती है कि उसने जो कुछ भी चुराया है उसे वापस देना होगा, उसका मतलब है उसकी जिंदगी, उसका काम। तभी शिनशिन मिंग को कहती है कि वो उसके ऊपर ट्रस्ट करे, वो हमेशा से उसके साथ थी जब से वो उसे होश आया है, यहाँ तक कि उसने उसके लिए केक बनाया, उसकी फीलिंग्स का भी फिक्र करा। उसी वक्त मिंग सॉन्ग को इशारा करता है, सॉन्ग उसे कहता है कि आपको अब कुछ वो पुलिस से बात करे। तभी वो उसे चिल्लाती है छोड़ने के लिए, और मिंग को कहती है कि जो कुछ भी है वो सब कुछ उसका होना चाहिए। मिंग उसे कहता है कि जब उसने उसे पहली बार देखा था तभी वो समझ गया था कि वो नहीं, मतलब शीटिंग नहीं है। देन दिखाया जाता है कि शीटिंग के हाथ पे चोट लगी थी, बट वो शिनशिन के हाथ पे नहीं है, और शीटिंग अंधेरे से डरती थी लेकिन शिनशिन नहीं। और मिंग उसे कहता है कि वो झूठी है। तो शीटिंग मिंग से कहती है कि उसे सब कुछ मालूम था। मिंग कहता है कि नहीं, उसे ये नहीं मालूम था कि वो कहाँ पर है, इसीलिए उसे ये रास्ता अपनाना पड़ा। शीटिंग कहती है कि क्या होता अगर वो नहीं आ पाती, वो वहाँ से निकल ही नहीं पाती। मिंग कहता है तो वो उसे ढूंढता और ढूंढता जब तक वो उसे मिल नहीं जाती। इसके बाद शीटिंग के फादर सॉन्ग से पूछ रहे होते हैं कि उन दोनों को उसने यहाँ रहने के लिए कहा, विला में नहीं, और ऐसा क्यों। तो सॉन्ग कहता है कि मिंग और शीटिंग की यहाँ पे काफी अच्छी यादें हैं, इसीलिए वो यहाँ पर लोगों को रहने के लिए कह रहा है। इधर मिंग शीटिंग को कहता है कि इस तरह से रहना उसे काफी पसंद आ रहा है, और फिर वो उसे आंखें बंद करने के लिए कहता है और उसके लिए रिंग निकालता है, जिसे देखती है तो वो सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो उसकी ही डिजाइन ट्रू लव वाली रिंग है। और मिंग शीटिंग से कहता है कि आज वो ऑफिशियली शीटिंग को प्रपोज करना चाहता है, और उसे कहता है कि क्या वो उसे शादी करेगी, जिसे शीटिंग यस कहती है, और वो उसे रिंग पहनाता है एंड देन वो लोग किस करते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। तो आप लोगों को ड्रामा कैसा लगा जरूर से बताना। स्टे ट्यून्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।